जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा रघुनाथ जी सब माताओं से मिले हैं। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। आगे का प्रसंग देखते हैं। गुरुतीय पद बंदे दुहु भाई, सहित बेप्रतिय जय संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गई पद लगे सुमित्रा जनु बैठी संपत्ति अतिरंका। उन जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। राम अति अनुराग मयूर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर अरस विसाधु, किम कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुर सन कहे उकिधारी पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल तल तक तक उतरे उलोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ राम। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरुपति नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों से गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंद बांध पग सिय सबही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सास सकल जब सिंह निहारी, मुदे नैन सहम सुकुमारी राम। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा
तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मन उमराली, काहु कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहारा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुलदेव साहब है वह सब सहना ही पड़ता है। हे राम, जनक सुता तब और धर धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणामय छाई राम। तब जानकी जी हृदय में धीरज रखकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लाग लाग पग समान सिय, बैठत अति अनुराग। रामा बैठत अति अनुराग। हृदय असीस प्रेम बस, रहियौ बरी सुहाग। सियावर रामचंद्र जी की जय। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो राम। बिकल सलेव सिंह सब रानी, बैठन सब कहु गुरु ज्ञानी। कही जग गति माहिक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन वे तुन जिने हूँ बिचारी, वे अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। राम कुलस कठोर सुनत, कुलस कठोर सुनत कटुबानी। बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानो राज अकाज आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरे राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंब ते दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काउन लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। बोर भय रघुनंदन, जो मुनि आय सुधीर। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर की। दूसरे दिन सवेरा होने पर
मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति से आदर के साथ किया। अर्पित क्रिया वेद जस बरनी वे पुनीत पातक तम हर तरनी। जासु नाम पावक अघतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला राम। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। उषा सरकार की जय। शुद्ध सुभय साधु सम्मत अस तीरथ आवा तीरथ आवावन सुर सर जस सोन भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते राम। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उठते हुए ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बो आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखि मोहे करज में जुग जाता। सब समेत पुरधारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियूँ ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई राम। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं, स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। धर्म सेतु करुणा यतन, कस न कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखि लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। बोल भक्त भगवान की जय।